सो गाइज, आज का हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज हम लोग इसका पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग इसका पहला पार्ट पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी से निवेदन है कि लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तो हम लोग आज पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं लोग, और पहले चैप्टर का पहला पार्ट यानी पहला भाग पढ़ने वाले हैं लोग। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या पढ़ने वाले हैं लोग? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए यहाँ तक जान लिए। और सबसे पहले ये जानते हैं कि केमिकल रसायन होता क्या है। तो रसायन यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं रसायन। रसायन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इसमें पहला है रस और दूसरा है आयन। रसायन जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, रस जोड़ आयन। तो रस, अभी आयन के बारे में नहीं पढ़ना है तो इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है। तो आयन के बारे में अभी नहीं पढ़ना है तो इसको रहने दें। रस, अभी रस के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। तो रस यानी द्रव, रस यानी द्रव, ठीक है। चलिए, द्रव समझते हैं। लिक्विड, जैसे वाटर किस फॉर्म में होता है? लिक्विड। जैसे मान लीजिए बोतल है, इसमें क्या है? लिक्विड है। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लिक्विड है, लिक्विड, ठीक है। चलिए, तो रसायन, रसायन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, रस जोड़ आयन। रस जोड़ आयन। तो रस का अर्थ होता है द्रव। रस का अर्थ क्या होता है? द्रव। रस का क्या अर्थ होता है? द्रव। चलिए यहाँ तक जान ले। हम आप सभी से एक क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए आप लोग बताइएगा। चलिए पूछते हैं आप सभी से एक क्वेश्चन कि केमिस्ट्री के पिता कौन है? क्या आप सभी को पता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री, आप सभी को पता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री सभी को पता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के पिता कौन है? नहीं पता है? पता है तो जवाब दीजिए, और नहीं पता है तो मैं तो बताइए करूँगा। चलिए अब सभी से एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। चलिए पहले इसका आंसर दे देते हैं। तो इसका आंसर होगा एंटोनी लेवोजियर। इसका आंसर क्या होगा? एंटोनी लेवोजियर। तो इसका आंसर होगा एंटोनी लेवोजियर। इसका आंसर क्या होगा? एंटोनी लेवोजियर। चलिए अब आप सभी से एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि एंटोनी लेवोजियर ये केमिस्ट्री के पिता यानी जनक, फादर कहने का मतलब जनक, केमिस्ट्री के जनक, ठीक है। तो रसायन विज्ञान के पिता जनक, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? तो एंटोनी लेवोजियर। क्या हो जाएगा? एंटोनी लेवोजियर, ठीक है। तो चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए, एंटोनी लेवोजियर ने निम्न में से किसका खोज किया था? एंटोनी लेवोजियर ने निम्न में से किसका खोज किया था? आप सभी को पता है? चलिए ऑप्शन देते हैं तब ना आप जानिए। तो पहला हो जाएगा नाइट्रोजन, पहला हो जाएगा नाइट्रोजन, और दूसरा हो जाएगा ऑक्सीजन, तीसरा हो जाएगा कार्बन, और चौथा हो जाएगा आपका सोना। तो चलिए आप लोग बताइए, निम्न में से किसका खोज एंटोनी लेवोजियर के द्वारा किया गया था, या एंटोनी लेवोजियर ने निम्न में से किसका खोज किया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा, हाँ बहुत बच्चे बता रहे हैं, इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। इसका क्या आंसर होगा?
नाइट्रोजन। एंटोनी लेवोजियर जो थे उन्होंने नाइट्रोजन का खोज किया था। एंटोनी लेवोजियर ने किसका खोज किया था? नाइट्रोजन का खोज किया था। ठीक है, चलिए एंटोनी लेवोजियर ने नाइट्रोजन का खोज किया था, ये आप लोग जान गए। चलिए और नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होता है नहीं, नेक्स्ट टॉपिक है शुद्धता के आधार पर पदार्थ। शुद्धता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो शुद्धता के आधार पर पदार्थ, तो जैसे कि आप सभी को पता है, चलिए हम लोग जानते हैं शुद्धता। शुद्धता के आधार पर पदार्थ, शुद्धता के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। तो इसमें से पहला हो जाएगा, शुद्धता के आधार पर दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो शुद्धता के आधार पर एक होता है शुद्ध पदार्थ, पहला होता है और दूसरा होता है पहला होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्धता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। मैं पानी पी कर आ रहा हूँ, एक सेकेंड में पानी पी लो थोड़ा। तो शुद्धता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ भी तीन प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तीन। शुद्ध पदार्थ जो है वो तीन प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए धातु, अधातु और उपधातु। एक सेकेंड, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया। शुद्धता के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। तत्व और यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? अशुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं। एक ना अशुद्ध पदार्थ एक के प्रकार का होता है, सॉरी अशुद्ध पदार्थ एक प्रकार का होता है, वो होता है मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ मिश्रण। ठीक है, अब चलिए ये जो तत्व है वो भी, तत्व जो है वो तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। और यौगिक जो होता है, एक से धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, और यौगिक भी दो प्रकार का होता है। यौगिक दो प्रकार का होता है, यौगिक दो प्रकार का होता है, जिसमें से फर्स्ट होता है कार्बनिक यौगिक। फर्स्ट होता है कार्बनिक यौगिक, फर्स्ट होता है कार्बनिक यौगिक और सेकंड होता है अकार्बनिक यौगिक। सेकंड क्या होता है? अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, चलिए पहला होता है कार्बनिक यौगिक, एक होता है अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। और रही बात मिश्रण की, तो मिश्रण दो प्रकार का होता है। मिश्रण दो प्रकार का होता है। मिश्रण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विसमांगी। चलिए अब इसको समझते हैं। तो हमने क्या पढ़ा आज? तो हमने पढ़ा कि रसायन विज्ञान के जनक यानी केमिस्ट्री के पिता कौन है? तो एंटोनी लेवोजियर है।
केमिस्ट्री के जनक कौन है? एंटोनी लेवोजियर। केमिस्ट्री के जनक कौन है? एंटोनी लेवोजियर। और हमने ये भी पढ़ा केमिस्ट्री के एंटोनी लेवोजियर ने केमिस्ट्री के जनक ने निम्न में से किसका खोज किया था? केमिस्ट्री के जनक ने निम्न में से किसका खोज किया था? तो केमिस्ट्री के जनक ने नाइट्रोजन का खोज किया था। एंटोनी लेवोजियर ने नाइट्रोजन का खोज किया था। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग का पार्ट 1 था। ठीक है, तो अभी भी चल रहा है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस चैप्टर का क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल क्या है? केमिकल क्या है उसके बारे में हमने समझा। तो केमिकल कहने का मतलब रसायन। तो रसायन जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। केमिकल कहने का मतलब रसायन। रसायन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। रस जो आयन, किन शब्दों से मिलकर बना होता है? रस जो आयन। रस का अर्थ होता है द्रव। द्रव, रस का अर्थ क्या होता है? द्रव। चलिए ये हम लोगों का खत्म हुआ, मतलब रसायन खत्म हुआ, इसके बारे में समझ लिया। और आगे समझते हैं शुद्धता के आधार पर पदार्थ। शुद्धता के आधार पर पदार्थ। शुद्धता के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। शुद्धता के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक अशुद्ध पदार्थ और एक शुद्ध पदार्थ। शुद्धता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्धता के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार का होता है। शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार का होता है, पहला तत्व और दूसरा यौगिक। शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार का होता है, एक तत्व और एक यौगिक। ठीक है, चलिए। और अशुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार का होता है, वो है मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार का होता है, वो है मिश्रण। तत्व कितने प्रकार का होता है? तो तत्व तीन प्रकार का होता है। तत्व कितने प्रकार का होता है? तो तत्व तीन प्रकार का होता है। तो तीन प्रकार का पहला होता है धातु। तत्व का पहला प्रकार है धातु, दूसरा है अधातु, दूसरा क्या है? अधातु, तीसरा उपधातु। तत्व तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु एवं उपधातु। और आगे बढ़ते हैं, चलिए यौगिक के बारे में पढ़ते हैं। तो यौगिक दो प्रकार के होते हैं। यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक कार्बनिक यौगिक, एक अकार्बनिक यौगिक। यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण जो हमने यहाँ पे छोड़ा था, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, एगो समांगी मिश्रण, एगो विसमांगी मिश्रण। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक विसमांगी मिश्रण। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अपने चैप्टर के टॉपिक जाते हैं। चैप्टर का टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। चैप्टर के टॉपिक का क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया। तो इसको पहले क्लीन करते हैं। तो हमारे चैप्टर का टॉपिक का क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया। हमारे चैप्टर के टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। चलिए अच्छे से पूछते हैं। चलिए रासायनिक अभिक्रिया। हमारे चैप्टर के टॉपिक का क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया। तो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। इस चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए हम केमिकल रिएक्शन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल
इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। तो चलिए, जैसे पहले परिभाषा एक बता देते हैं, उसके बाद समझा देते हैं। ठीक है, चलिए इस परिभाषा में, जब कोई पदार्थ अकेले, जैसे मान लीजिए जल, ना एक सेकंड, जब कोई पदार्थ अकेले करने का क्या मतलब? स्वयं। जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थ से मिलकर, जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थ से मिलकर, ठीक है, एक या एक से अधिक, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए, हम आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए H2O, ये क्या है? H2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो H2O रासायनिक सूत्र है जल का। H2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो H2 रासायनिक सूत्र है जल का। H2 किसका रासायनिक सूत्र है? H2 रासायनिक सूत्र है जल का। H2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो H2 रासायनिक सूत्र है जल का। जैसे मान लीजिए जल, हमने क्या पढ़ा है? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जल। तो इसमें H है, O है। ठीक है, इसमें क्या है? H है और O है। इसमें क्या है? H और O है। H और O, H कहने का मतलब हाइड्रोजन, H कहने का मतलब हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन, O से ऑक्सीजन। H कहने का मतलब हाइड्रोजन और O कहने का मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो H2O, तो ये दोनों मिलकर, तो यहाँ पे हो जाएगा H2 + O2, ये हो जाएगा आपका H2O जल। एक या एक से अधिक पदार्थ, तो ये एक हो गया, ये एक हो गया, तो एक हो गया दो, तो एक या एक से अधिक पदार्थ, तो एक या एक से अधिक पदार्थ मान लीजिए, तो ये एक पदार्थ हो गया H2, एक पदार्थ हो गया O2, तो H2O2 को मिलाए तो क्या बन गया? हमारा जल बन गया। तो वैसे जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे CO2, इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसको कैसे? C से मान लीजिए कार्बन, C से मान लीजिए, C से मानना क्या? C से कार्बन है, C से कार्बन, और O से ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन हो गया। तो ये दो अलग अलग पदार्थ है, ये दोनों मिलकर के, ये दो अलग अलग पदार्थ है, ये दोनों मिलकर के भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण किया है। अब चलिए, अब कहिएगा सर आप तो दो या एक या एक से अधिक वाला तो उदाहरण समझा दिए, अब अकेले होगा तो कैसे बनेगा? जैसे कि हम परिभाषा में बताए थे, जब कोई पदार्थ अकेले होगा तो कैसे बनेगा? रासायनिक अभिक्रिया कैसे होगा? तो चलिए उसका भी आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा CaCO,
3, CaCO3, ठीक है। तो इसको अगर आप तोड़ते हैं CaO प्लस CO3, CaO प्लस CO3, ठीक है। तो CaO प्लस CO3 इसको क्या कहते हैं, ये किसका रासायनिक सूत्र है, कैल्शियम ये किसका रासायनिक सूत्र है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। CaCO3, तो इसको तोड़े तो ये किस में बट गया, CaO प्लस CO3, या इससे बन गया ये, या इससे बन गया ये CaCO3। चलिए इतना समझ लें। तो अब हम इसका परिभाषा समझते हैं। इसका क्या समझते हैं, परिभाषा। इसका क्या समझते हैं, परिभाषा। इसका क्या समझते हैं, परिभाषा। तो परिभाषा समझते हैं, ठीक है। चलिए इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, जब कोई पदार्थ अकेले, क्या हो जाएगा, जब कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ अकेले, जब कोई पदार्थ अकेले, अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, नए गुण वाले पदार्थों, नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे ही रासायनिक अभिक्रिया, इसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया समझ गए, अगर समझ लिए हो तो डबल सी कॉन्सेप्ट क्लियर लिख के भेजो, डबल सी कॉन्सेप्ट क्लियर लिख के भेजो। अगर आप लोग इतना समझ गए हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर लिख के जल्दी से भेजो। रासायनिक अभिक्रिया समझते हैं। इसका परिभाषा, जब कोई पदार्थ, क्या, जब कोई पदार्थ अकेले, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक, जब कोई पदार्थ अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलो समझ लिए। ठीक है, इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इतना समझ लिए। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कि हमने आपको उदाहरण में बताया था,
चलिए यहाँ पे समझाते हैं। चलिए पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया तो डबल सी लिख कर जल्दी भेजिए। यहाँ तक समझ में आ गया तो डबल सी लिख कर जल्दी भेजिए, तब तक हम क्लीन कर रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया समझ लिया। चलिए अब समझते हैं। आपको याद होगा कि हमने शुरुआत में जल का उदाहरण दिया था। जल 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 कहने का मतलब H2O। हमने आपको उदाहरण दिया था जल का, ठीक है। H2O का उदाहरण हमने आपको दिया था। तो हमने आपको उदाहरण दिया था जल का, H2O का, ठीक है। तो H2O कहने का मतलब, इसको अगर तोड़ते हैं H2O तो वही हो जाएगा H2 + O2 बराबर H2O। तो दो, चलिए ये आपका ये हो गया। ये अलग अलग पदार्थ हो गया। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ, तो हाई पदार्थ अकेले हो गया, हाई दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर अभिक्रिया किया तो इसके फलस्वरूप बना H2O यानी जल। इसके फलस्वरूप क्या बना? जल। तो इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है उसे जल कहते हैं। तो ये एक ही है, तो एक ही पदार्थ का निर्माण हुआ है जिसे जल। नए गुण वाले तो ये हो गया जल, ठीक है। तो देखिए, जो इस अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे तीर के बाएं साइड वाला जो इस अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। जो इस अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे कहते हैं अभिकारक। जो इस अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक। और इस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिनका निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिनका निर्माण होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। उत्पाद उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिनका निर्माण होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में प्रोडक्ट, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। उत्पाद को 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 इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पाद को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रोडक्ट, ठीक है। और अभिकारक को रिएक्टेंट कहते हैं। अभिकारक को क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। 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 अभिकारक को क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। तो ये अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक, और जो इसके फलस्वरूप बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे एक और उदाहरण ले लीजिए, H2 + Cl2, ठीक है। चलिए तो इसका हो जाएगा 2HCl।
ये हो जाएगा HCl। तो इसमें भाग लिया है तो ये हो जाएगा अभिकारक, ये हो जाएगा अभिकारक और ये हो जाएगा प्रतिफल। ये हो जाएगा आपका अभिकारक और ये हो जाएगा प्रतिफल। ये हो जाएगा अभिकारक और ये हो जाएगा आपका प्रतिफल। ठीक है, तो चलिए और अब फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभिकारक, प्रतिफल या उत्पाद प्रतिफल या उत्पाद। ठीक है, चलिए, तो प्रतिफल या उत्पाद, प्रतिफल या उत्पाद इसी को प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभिकारक, अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में 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 भाग लेते हैं, अभिकारक है। तो चलिए ऐसे मान लेते हैं H2 + Cl2 2HCl भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अभिकारक। इसको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ये हो जाएगा आपका अभिकारक। इसको क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे, इसको कहेंगे अभिकारक। और प्रतिफल तो शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, एक सेकंड देखते हैं। इसको क्या कहते हैं? अभिकारक। चलिए अब प्रतिफल, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो डबल C लिखकर जरूर भेजें। तो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका अभिकारक। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ना है? प्रतिफल। प्रतिफल अब हम लोग का पढ़ना है प्रतिफल। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? प्रतिफल पढ़ना है। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? अब हम लोगों को पढ़ना है प्रतिफल। तो प्रतिफल कहने का अर्थ क्या हुआ? जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा कि हमने आपको उदाहरण पहले ही बताया था, CaCO3 मैंने आपको पहले ही बताया था, तो उदाहरण में आपको बताया था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा CaO + CO2। ठीक है, तो ये हो जाएगा अभिकारक और ये हो जाएगा आपका प्रतिफल।
ये हो जाएगा अभिकारक और ये हो जाएगा प्रतिफल। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो ये हो जाएगा आपका अभिकारक और ये हो जाएगा प्रतिफल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण नहीं, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। अगला हम लोगों का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। तो चलिए इसको सबसे पहले क्लीन कर लेते हैं। अगला हम लोगों का क्या टॉपिक है? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। अगला टॉपिक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता हम लोगों को क्या पढ़ना है? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। हम लोगों को क्या पढ़ना है? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता हम लोग क्या पढ़ना है? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। तो इसका पहला विशेषता है गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति। तो हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। क्या पढ़ रहे थे? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। तो इसकी विशेषता है, चलिए हम आप लोगों को समझाते हैं। इसकी विशेषता हम बताते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता तो पहला है गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति पहला है गैस की उत्पत्ति। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस भी उत्पन्न होता है। दूसरा है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना। दूसरा इसका विशेषता है अवक्षेप का बनना। तीसरा रंग परिवर्तन। कई अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग परिवर्तन भी होता है। चौथा है ताप में परिवर्तन। ठीक है, और आखिरी और पांचवा है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जैसा कि हमने उदाहरण दिया था H2O, तो ये किससे मिलकर बना था? H2H प्लस O2। तो ये हाइड्रोजन एगो गैस है और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, दोनों गैस है। दोनों गैसों को मिले हैं तो क्या बन गया? जल। ये पहले गैस अवस्था में था, अब लिक्विड अवस्था में आ गया। तो वैसे ही अवस्था में परिवर्तन भी होता है। तो अगला क्लास इसको विस्तार से समझेंगे हम लोग अगली क्लास में। इसको विस्तार से कब समझेंगे? अगली क्लास में। ठीक है, तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।